सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के पीएस की तस्वीर जारी की। नीट पेपर लीक कांड के आरोपों से सीधे जोड़ा तो अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ ही सरकार को भी चुनौती दे दी है। कह दिया पीए हो या पीएम, सरकार जिससे बुलाना चाहती है बुलाकर पूछताछ कर ले। तेजस्वी के चैलेंज पर एनडीए की ओर से पलटवार के साथ नसीहत भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। गुरुवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस का नाम लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रीतम कुमार पर आरोप लगाया था कि पेपर लीक कांड में उनका सीधा हाथ है, तो अगले ही दिन तेजस्वी यादव का जवाब भी आ गया। शुक्रवार को मीडिया के सवालों पर तेजस्वी यादव ने सरकार को चैलेंज देते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, वे जब चाहें उनके पीए या पीएस को बुलाकर पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसमें सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने सरकार को चुनौती दी तो जवाब सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की ओर से आया। ललन सिंह ने कहा कि ईओयू पूरे मामले की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव के कहने से ना किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही किसी को छोड़ा जाएगा। जांच होगा तब न। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर। नीट परीक्षा को लेकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पीएस का नाम सामने आने के बाद सरकार को चैलेंज कर दिया तो जवाब जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की ओर से भी आ गया। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में धांधली को लेकर जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी हो रही है, उसने सियासत को बेहद गरमा दिया है। छात्रों को भी सिस्टम से न्याय मिलने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर लगातार जांच तेज होती जा रही है, आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो बीजेपी के गंभीर आरोपों के बाद अब आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। बयानों से लेकर सोशल मीडिया तक तस्वीरों के जरिए वार पलटवार किया जा रहा है। सवाल यही है कि छात्रों को लेकर जाली उठापटक में सियासत क्यों? बिहार में तेजी से नीट पेपर लीक केस की जांच जारी है, पर इस बीच सियासत भी बेहिसाब जारी है। गुरुवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस की तस्वीर मीडिया के सामने रखी थी, तो शुक्रवार को आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी कर पलटवार कर दिया। इतने गंभीर मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी और आरजेडी में फोटो वॉर जारी है। गर्म होती सियासत के बीच अमित आनंद के साथ तस्वीर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। सम्राट ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर किसी से भी मिल सकता हूं, मेरा किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं। परीक्षा में धांधली को लेकर बेहद सख्त कार्रवाई होगी। आरजेडी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी हैं अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए, एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आरोप लगाया था, तो अब आरजेडी की ओर से तस्वीर वाला पलटवार किया गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत गर्म जरूर है,
पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ, फिर बिहार में उद्घाटन से पहले नया पुल भी गिर गया और अब पेपर लीक। प्रधानमंत्री जब से आए हैं बिहार में पुल गिर गया, आप देखिए ट्रेन हादसा हो गया। जब से आए हैं प्रधानमंत्री कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही रहा है और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधते हैं। पीएम मोदी पर तेजस्वी के बयान से सियासत सुलग गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि उनका बोलने का काम है। चुनाव में सब सीट हार गए तो कुछ बोलेंगे, उनको सिर्फ सुना जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। तो बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब नीट पेपर लीक की आंच उन तक पहुंची है तो ऐसे बयान दे रहे हैं। बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। तेजस्वी यादव जी को तो ये जवाब देना पड़ेगा। जांच की आंच उनके चौखट तक पहुंच चुकी है कि नीट घोटाले का मास्टरमाइंड उनके परिवार का सदस्य, उनके पीएस का रिश्तेदार है, उस पर उनको सफाई देनी पड़ेगी। जिसकी कि लालू परिवार में बेडरूम तक एंट्री थी, कहीं इसके तार तो राजद से नहीं जुड़े हुई है। सरकार काम भी कर रही है। तेजस्वी जी इस तरह की भाषा इसलिए बोलते हैं ताकि जनता को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास कर सके, एक कोशिश कर सके, लेकिन अपने मंसूबों में ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जनता सब कुछ समझती है, तभी अपना मैंडेट एनडीए को देती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जल्दी अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। 2 और 3 जुलाई को सम्राट चौधरी अयोध्या दौरे पर जाएंगे। इसी तीर्थ स्थल पर वे अपने वादे को पूरा कर अपनी पगड़ी खोलेंगे। सम्राट मार्च 2023 से ही अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं। ये वो तारीख है जिस दिन बीजेपी आला कमान ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलते ही सम्राट चौधरी ने अपने सिर पर भगवा पगड़ी बांधी। तब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे। मैं पूरा स्पष्ट करता हूं कि बिहार में भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी। वैसे सम्राट ने कहा था कि सिर पर मुरैठा उन्होंने अपनी मां के गुजर जाने के बाद से बांधी थी, पर इस साल 28 जनवरी को जैसे ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो अगले दिन ही यानी 29 जनवरी को सम्राट चौधरी ने कहा था कि वे अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया